सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज की इस अलंकार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे विषय पर। अलंकार अलंकार को हम पढ़ रहे हैं। अलम क्री अण। अलंकार शब्द की जो व्याकरणात्मक स्थितियां हैं, ये क्री धातु से अण प्रत्यय करने से बना है। अलम पूर्वक क्री धातु। तो अलम क्री अण। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक यदि हम किसी को माने तो वो माने जाते हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब कई बार एग्जाम में आता है, मैं थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में केवल डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत के हमारे पाठ्यक्रम में केवल 7 अलंकार निर्धारित हैं। ये बात आगे आएगी कौन कौन से हैं। निर्धारित तो केवल 7 ही है, लेकिन हम कुछ भूमिका जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, परिभाषा हम देख रहे हैं। अलंकार किसे कहते हैं? यद्यपि थोड़ी सी भूमिका पर हम बहुत पीछे जाएं तो वेद में मंत्र आता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अर्थात यहाँ पर भद्रम भद्रम इत्युक्ते जो कान को अच्छा लगता हो, सुनने की दृष्टि से। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, हम कानों से अच्छा सुने, कानों को जो अच्छा लगता हो। माइक अनम्यूट है किसी का, तो जिससे आवाज ना आए बीच में। पूनम, हाँ सर पूनम बोल रही हूँ। मेरी है ना यहाँ पर सर नेटवर्क नहीं है। हाँ जी, बेटा को लेकर आई हूँ कहीं क्लिनिक पे, तो ये पेशेंट में है क्लिनिक, तो मैं बहुत देर से बोलने का प्रयास कर रही हूँ पर मेरी आवाज नहीं जा रही शायद आप तक। तो जी बोलिए, आ कह गई। रही थी कि हाँ जी सर, कि मैंने क्लिनिक तो पहले की हुई है, तो वहाँ पे और पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सर कैन आई लीव, मैं लीव कर दूं? बाकी फिर मैं पढ़ लूंगी पीडीएफ वगैरह जो आप शेयर करेंगे। हाँ वीडियो बन जाएगा। बाद में देख लेना आप, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। जी सर। ठीक है जी। जी सर, मैंने जी सोचा ठीक है। लीव करना सही नहीं रहेगा, फिर सर को डाउट रहेगा। जी 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 जी, ओके ओके। तो चलिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। अब हम देख रहे हैं कि कर्णे भी भद्रं शृणुयाम, कानों से अच्छा ही सुने। तो निष्कर्ष यही है कि अलंकार जो है वो अच्छा लगे, अच्छा लगने की दृष्टि में आगे हम बढ़े तो काव्यालंकार सूत्र एक ग्रंथ है, काव्यालंकार सूत्र। तो काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन अलंकार के बारे में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सौंदर्यम अलंकारः। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि आचार्य वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा, नीचे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में सौंदर्यम अलंकार लिखा हुआ होगा, तो आपको याद होगा तो आप सीधा सौंदर्यम अलंकार पर नजर जाएगी आपकी, बाकी ऑप्शन आप देखेंगे ही नहीं। यह पूछ लेता है कि सौंदर्यम अलंकारः यह परिभाषा है, नीचे ऑप्शन होंगे उनमें से एक होगा आचार्य वामन, या फिर ऑप्शन होंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा काव्यालंकार सूत्र। तो किसी भी दृष्टि से प्रश्न पूछे तो आपको ये क्लियर याद हो कि काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ है और इसके रचनाकार आचार्य वामन है, और काव्यालंकार सूत्र के ग्रंथकार आचार्य वामन के मत में अलंकार की परिभाषा है सौंदर्यम अलंकारः। अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है, सुंदरता को ही अलंकार माना है आचार्य वामन ने। इसी तरह से काव्यादर्शकार, काव्यादर्श के रचनाकार आचार्य दंडी कह रहे हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को करने वाले जो धर्म है, जो व्यवहार है, उन सबको अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा को करने वाले जो व्यवहार हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो व्यवहार हैं, उन सबको अलंकार कहा जाता है। ये है आचार्य दंडी के मत में, जो कि काव्यादर्श के रचनाकार हैं। आगे हैं आचार्य मम्मट, इनका ग्रंथ काव्य प्रकाश।
तो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट कह रहे हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातु चेत हारादिवदलंकारात् तेनुप्रासोपमादयः। ते अनुप्रास उपमा आदयः, ते वे अनुप्रास उपमा आदयः, अनुप्रास और उपमा आदि हैं। कौन? तम संतम, देखिए हमने क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा है। संतम, संतम क्या है? अस धातु, अस्ति स्तः संति, संति में से टी काटेंगे तो सन बच गया, सन संतौ संतः संतम, द्वितीया एक वचन। शत्रंत अस धातु का सत रूप बना, सत प्रातिपदिक बना, सत शब्द का पुल्लिंग, द्वितीया एक वचन। तो तम, उसको, किसको? विषय वस्तु को, उस काव्य को, उस काव्य की विषय वस्तु को, उपकुर्वन्ति, जो उपकृत करते हैं, ये जो जातोचित अंगद द्वारेण, अर्थात उसका हिस्सा बन करके उसका अंग के रूप में उसको सुशोभित करते हैं, वो अनुप्रास रूपमादि अलंकार हैं। किस तरह से? हारादिवत, हार आदि की तरह से। जैसे हारादिवत अलंकार, जैसे हार आदि अलंकार हमारे शरीर का अंग द्वारेण, अंग बन करके, अंग का द्वार बन करके, अंग के माध्यम से हमारी शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही ते अनुप्रासोपमादयः, वे अनुप्रास और उपमा आदि तम काव्य वस्तु, जो काव्य वस्तु, उस काव्य वस्तु को उपकुर्वन्ति, ये अनुप्रास और उपमा आदि उसका उपकार करते हैं, अर्थात उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। आगे बढ़े तो आचार्य विश्वनाथ, जो कि साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं, ये कह रहे हैं, शब्दार्थयोः अस्थिरा ये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तः अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात ये धर्म, जो व्यवहार, शब्दार्थयोः अस्थिरः ये धर्म, शब्द और अर्थ के जो अस्थिर व्यवहार हैं, अर्थात स्थिर नहीं है। हमारे शरीर में भी जो अलंकार हैं वो स्थिर नहीं होते, जो आभूषण गहने होते हैं स्थिर नहीं होते। गले का हार पहना तो नहाएंगे तो हो सकता है हम उतार देंगे, स्थिर नहीं है ना, अस्थिर है। वैसे ही शब्द और अर्थ के जो अस्थिर व्यवहार हैं, जो शोभातिशायिन, शोभा के अतिशय को बढ़ाने वाले हैं, वे रसादीन उपकुर्वन्तः, रस आदि का सहयोग करते हुए, रस आदि को उपकृत करते हुए, रस आदि के महत्व को बढ़ाते हुए, ते अंगदादिवत अलंकार, वे अलंकार हैं। तो क्या आगे बढ़े? यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या? बताए कोई भी, माइक अनम्यूट करके बताए या दोबारा बताया जाए। वैसे ये केवल परिभाषा है और याद करनी है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलंकार शब्द की कुछ व्युत्पत्तियां हैं। अलंकार शब्द की कुछ व्युत्पत्ति है। पहली है अलंकरोति इति अलंकार, जो सुशोभित करते हैं वो अलंकार है। दूसरा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अलंकृत किया जाता है वो अलंकार कहलाता है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वो अलंकार है। अलंकृति ही अलंकरणम वा अलंकार, तो ये एक प्रकार से अलंकृति कहो या अलंकरण कहो, यही अलंकार है। तो ये कुछ 3 व्युत्पत्तियां थी, और भी काफी हो सकती है व्युत्पत्तियां, कुछ एक मैंने यहाँ पर उद्धृत की है। अब हम अलंकार की चर्चा करें शॉर्टकट में, तो मुख्यतया अलंकार के 2 भेद हैं। एक है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार। यद्यपि आचार्य तीसरा भी, कुछ आचार्यों के मत में उभयालंकार भी होता है, लेकिन विस्तार भय से हम मुख्य जो बात है उसकी ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार पर चर्चा करें शॉर्टकट में, तो देखिए, शब्द एवं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है अलंकार। पहले हमें स्पष्ट करना है बात, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी है कि अलंकार क्या,
अलंकार वो जो शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करे। तो शब्द और शब्द एवं अर्थ में, कहीं शब्द में कहीं अर्थ में, कहीं शब्द और अर्थ दोनों में, तो शब्द एवं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है अलंकार। और चमत्कार उत्पादन के लिए यदि निर्भरता शब्द पर हो, ध्यान से समझें इस बात को, शब्द एवं अर्थ में उत्पन्न चमत्कार उत्पन्न करता है अलंकार। अलंकार से चमत्कार उत्पन्न होता है, किसमें? शब्द में, अर्थ में। तो चमत्कार उत्पादन के लिए यदि निर्भरता शब्द पर हो तो वहां पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अर्थात शब्द को आधार मानकर यदि चमत्कार उत्पन्न हो तो वो शब्दालंकार होता है, और अर्थ को आधार मानकर चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पादन अर्थ यदि निर्भरता अर्थ पर हो, शब्द के अर्थ पर, तो फिर वहां पर अर्थालंकार होता है। अब देखिए ये बात भी समझने वाली है। हम जैसे शब्दालंकार मान लो अनुप्रास कर रहे हैं, पढ़ेंगे अनुप्रास हम इसी कक्षा में। तो मान लो अनुप्रास कर रहे हैं, अनुप्रास में है शब्द, और यदि शब्दालंकार में, देखो यही बात आ रही है, शब्दालंकार में शब्द परिवृत्ति असहत्व होता है। शब्द परिवृत्ति असहत्व का मतलब है शब्द परिवर्तन में असहिष्णुता। इसका अर्थ ये है कि यदि शब्द में परिवर्तन कर दिया जाता है, अर्थात यदि हमने कहा कोई भी हमने लता कुंजम कुंजन मान लो जैसे उदाहरण आएगा, तो उसमें यदि हमने एक शब्द की जगह पर दूसरा पर्यायवाची शब्द भी रख दिया ना, तो उसमें फिर अनुप्रास अलंकार नहीं रहेगा, उसका अलंकारत्व नष्ट हो जाएगा। इस तरह से वो शब्द परिवर्तन की सहन शक्ति नहीं रखता है। शब्द परिवर्तन के मामले में वो असहिष्णु है। कौन? शब्दालंकार, जितने भी शब्दालंकार हैं। और अर्थालंकार जो है, अर्थालंकारों में शब्द परिवृत्ति सहत्व होता है, अर्थात ये शब्द परिवर्तन में सहिष्णु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि शब्दालंकार में किसी शब्द के बदले में उस शब्द के स्थान पर उसी के अर्थ वाला उसका कोई पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो फिर भी अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है, अलंकार का अलंकारत्व नष्ट नहीं होता है। तो क्या स्पष्ट है आप लोगों को ये? प्रगति जी, सुमन जी, निष्ठा जी, पूजा जी और जितने भी हैं, कोई भी माइक अनम्यूट करके बताए कि कैसी स्थिति है, दोबारा बताया जाए या क्लियर है? चलिए, हो सकता है आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे या जो भी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि फिर भी आपको शंका रहे तो दोबारा आप रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, इसको सुन सकते हैं, और फिर भी शंका रहे तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं डीएसएस, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बोला था कि हमारा जो डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम है, इसमें निर्धारित अलंकार जो है उन पर हम चर्चा करते हैं। एक बार शब्दालंकारों में जिक्र करें, वैसे तो हमारे पास 7 अलंकार डीएसएसबी के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, लेकिन वो 8 बन जाते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो श्लेष जो होता है ये शब्दालंकारों में भी परिगणित है और अर्थालंकारों में भी परिगणित है। हमारे सिलेबस में केवल श्लेष लिखा हुआ है, तो हमें शब्द श्लेष भी करना होगा और अर्थ श्लेष भी करना होगा। तो इस तरह से हम गिने तो 3 तो ये शब्दालंकार हमारे पाठ्यक्रम में है, अनुप्रास, यमक और शब्द श्लेष, और 5 ये अर्थालंकार, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और अर्थश्लेष। तो इस तरह से 8 अलंकार हमारे डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अब हम इस बात से आगे बढ़ें। कई बार हमारे मन में कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, गुरुजी ये चीज मिलेगी कहाँ, ये तो बता दो। ये सूत्र कहाँ होते हैं? भाई कौमुदी में होते हैं। कौमुदी क्या होती है जी? कौमुदी है ना भाई, अष्टाध्यायी में होते हैं। क्या है जी अष्टाध्यायी?
क्योंकि उन्होंने बेचारों ने पुस्तक नहीं देखी है। ठीक है, तो कई बार मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई ये अलंकार कहाँ मिलते हैं। तो वैसे तो देखे तो भाषा में कहीं भी मिलते हैं, फिर भी इनके जो लक्षण और उदाहरण हैं ये कहाँ प्राप्त होते हैं। वैसे तो और काफी सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो प्रचलित ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्री, एमए, बीए, आचार्य, प्राज्ञ, विशारद इत्यादि में सामान्यतया पढ़ाए जाते हैं, तो दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है और इसमें परिच्छेद है, तो इसके 10वें परिच्छेद में अलंकारों का वर्णन है। उसी प्रकार से काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है और इसमें ये जो काव्य प्रकाश है ये उल्लासों में विभक्त है और इसके 9वें और 10वें उल्लास में अलंकारों का वर्णन है। 9वें उल्लास में शब्दालंकार वर्णित है और 10वें उल्लास में अर्थालंकार वर्णित है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। किसी को कोई शंका हो तो पूछने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। माइक अनम्यूट करें और अपनी बात पूछें। हाँ ठीक है पूजा जी, आपका मैसेज आया है कि बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है अनुप्रास। हमने अभी इसको पढ़ा है। अब हम आज की कक्षा में अनुप्रास अलंकार पर चर्चा कर रहे हैं और अनुप्रास केवल यूं नहीं है कि एक लक्षण और एक उदाहरण हम करेंगे, अनुप्रास को भेद और प्रभेद सहित पूर्णतया स्पष्ट करेंगे। मैं पहले ही विषय वस्तु के बारे में स्पष्टता करना चाहता हूं। कोई भी ये ना सोचे कि भी इतना विस्तार से क्यों किया जा रहा है। देखिए हमारे पास निर्धारित पाठ्यक्रम है, सूक्ष्म पाठ्यक्रम है। जितना पाठ्यक्रम सूक्ष्म होगा उतना ही उसको विस्तार से करना होगा। तो हमारे पास बिल्कुल केवल थोड़े से 7 अलंकार 8 अलंकार हैं, तो उनको उनके भेद और प्रभेदों सहित यदि हमें डीएसएसबी की नियत से तैयारी करनी है तो करना ही होगा। ठीक है, तो कतई ज्यादा नहीं है और न ही एक कम है, सफिशिएंट है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अनुप्रास के बारे में। अनुप्रास शब्द है हमारे पास, ये अनुप्रास पद अनु, प्र और आस इनके संयोग से बना है। अनुप्रास पद अनु, प्र और आस इनके संयोग से बना हुआ है। तो अलग अलग अर्थ देखते हैं। अनु का अर्थ है रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग। अनु का अर्थ है रसानुकूल वर्णों का प्रयोग, रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग। प्र का अर्थ है वर्णों का प्रकर्ष, अर्थात वर्णों का पास पास होना, वर्णों का पास पास प्रयोग होना। और आशय का अर्थ है वर्णों को बार बार रखना। देखिए हम आगे कक्षा पूरी सुने और पूरी कक्षा में जुड़े, जिससे बिल्कुल बात आपको क्लियर होएगी। उदाहरण को हम कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, केवल अलंकार क्लियर नहीं होएगा बल्कि इसमें अनुवाद की दृष्टि से भी हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अनुवाद डीएसएसबी के सिलेबस में भी और वैसे भी अनुवाद बेस है। यदि सिलेबस ही हम देख ले तो डीएसएसबी के सिलेबस में 1/4 केवल अनुवाद को सीधा टारगेट करके 1/4 सिलेबस रख दिया है। ठीक है, बाकी सिलेबस भी अनुवाद आधारित ही है। तो इस तरह से अनुप्रास का अर्थ जो बनता है, हमने देखा रसानुकूल वर्णों का प्रयोग और वर्णों का पास पास प्रयोग, आगे है वर्णों का बार बार प्रयोग। तो संयुक्त रूप से देखें तो रसानुकूल वर्णों का समीप समीप में बार बार प्रयोग होता है अनुप्रास अलंकार में। रसानुकूल वर्णों का पास पास समीप समीप में बार बार प्रयोग होता है अनुप्रास अलंकार में। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो काव्य प्रकाशकार कह रहे हैं, कुछ साथी कहते हैं जी काव्य प्रकाश के उदाहरण याद करें कि अलंकार के या फिर साहित्य दर्पण के। मैं साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों को ही टारगेट करेंगे हम। बाकी और भी ज्यादा कोई करना चाहे तो वो स्वतंत्र है।
किसी को किसी ने रोक नहीं रखा है, लेकिन हमारी एक लिमिट है और न हम उससे कम तो करेंगे ही नहीं, ज्यादा न बढ़ पाना भी मजबूरी होती है। चलिए, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, या ये क्या कह रहा है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, वर्ण, वर्ण इत्युक्ते किम। जैसे हम छंद पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे हम छंद पढ़ते हैं तो वहां पर होता है व्यवहार लघु और गुरु का। वैसे यहाँ पर वर्ण, तो वर्ण का क्या अर्थ है? यहाँ पर वर्ण का अर्थ आप समझेंगे कि वर्ण से ये स्वर भी कह रहा है, वर्ण से ये व्यंजन भी कह रहा है, वर्ण से ये पद भी कह रहा है, और वर्ण से ही ये शब्द भी कह रहा है। वर्ण का अर्थ यहाँ पर पद, शब्द, व्यंजन, स्वर सब कुछ है। ठीक है, तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। समान वर्णों का प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। काव्य प्रकाशकार ने इतना ही कहा है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं? शब्द साम्यम अनुप्रासः, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। तो शब्द साम्यम अनुप्रासः, शब्दों की समानता अनुप्रास है। अब शब्द क्या है? शब्द वही जो पहले अर्थ हुआ है, लेकिन आगे कह रहा है यहां पर जो शब्द का अर्थ ये ले रहा, कहीं शब्द का अर्थ पद लेगा, कहीं व्यंजन लेगा, कहीं स्वर लेगा, कहीं स्वर व्यंजन सब कुछ लेगा। ठीक है, तो यहां जो अर्थ ले रहा है, कह रहा है शब्द साम्यम अनुप्रास, शब्दों की समानता अनुप्रास है। यहां पर शब्द का अर्थ ये ले रहा व्यंजन, तो व्यंजनों की समानता अनुप्रास है। वैषम्येपि स्वरस्य यत्, स्वरस्य वैषम्येपि यत्, वैषम्य असमानता, विषमता, अपि भी स्वरस्य विषमता अपि यत्, स्वर की यदि विषमता भी हो, अर्थात स्वर की यदि असमानता भी हो, यदि व्यंजनों की समानता हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। स्वरों की चाहे समानता हो चाहे ना हो। कहते हैं ना भाई, शादी में आया हूं, अरे मेरे को शादी में मेरी सेवा नहीं हुई यार, तो कोई कहते को बुलाया किसने था, है ना? करेगी तेरे को बुलाया किसने था? तो स्वरों के बारे में कुछ ऐसा ही है कि स्वरों का कोई महत्व नहीं यहाँ पर इस लक्षण के अनुसार कहा जा रहा है। यहाँ पर केवल व्यंजनों की गिनती है कि व्यंजनों की समानता होनी चाहिए। तो देखिए, हम इसकी हिंदी देखते हैं। स्वर की विषमता रहने पर भी पद या पदांश के साम्य को अनुप्रास कहते हैं। पद या पदांश की समानता को, व्यंजनों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास में स्वर की समानता हो या न हो, परंतु व्यंजन वर्णों की समानता अवश्य होती है। अनुप्रास में स्वरों की गणना नहीं होती है, क्योंकि उनमें कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार को नमस्कार है। ठीक है, तो अनुप्रास, दोबारा से मैं और स्पष्ट कर दूं, अनुप्रासः शब्द साम्यम, शब्द साम्यम अनुप्रासः, शब्दों की समानता अर्थात व्यंजनों की समानता अनुप्रास है। स्वरस्य वैषम्येपि यत्, स्वरों की यदि असमानता भी हो तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, पड़ी रहे असमानता, हमें कोई लेना देना नहीं है। स्वरों की समानता हो या असमानता हो, लेकिन व्यंजनों की समानता हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ रहे हैं। काव्य प्रकाशकार ने कहा था वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता अनुप्रास है, और साहित्य दर्पणकार कह रहे हैं कि व्यंजनों की समानता अनुप्रास है, स्वरों की समानता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काव्यालंकार के रचनाकार भामह कह रहे हैं स्वरूप वर्ण विन्यासम अनुप्रासम प्रचक्षते, अर्थात समान स्वरूप वाले वर्णों का बार बार विन्यास अनुप्रास कहलाता है। लगभग लगभग वही बात है भामह की भी। अब कुछ बातें देखिए, ये बातें बार बार पढ़ने से आपको स्पष्ट होंगी। कोई ये ना सोचे कि एक बार पढ़ने से कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
क्योंकि सबसे जो टफ टॉपिक होते हैं संस्कृत के बारे में, जो दुनिया जानती है कि टफ, दुनिया मानती है टफ, उनमें से एक है अलंकार, उन्हीं में से एक माना जाता है समास, उन्हीं में से एक माना जाता है कादम्बरी। तो उन टफ टॉपिक में है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कुछ भी टफ नहीं है। आप एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, दूसरी बार में लगभग लगभग फाइनली क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें एक समान व्यंजन ध्वनियां अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अंत में क्रम से प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यंजन जो है, व्यंजन समान ध्वनि वाले, जैसे क आ गए या फिर सारे ख आ गए या फिर सारे च प्रयोग हो गए, तो अनेक शब्दों के कोई तो आदि में प्रयोग होगा, कोई बीच में होगा, कोई आखिरी में होगा, बस इतनी तो बात सही है। ये जो वर्णों का प्रयोग है रस के अनुकूल होता है या फिर भाव के अनुकूल होता है, अर्थात भावों की कोमलता एवं कठोरता के अनुसार शब्दों का, वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। और इसमें भाव, नाद एवं वर्ण मैत्री के प्रयोग से सौंदर्य की वृद्धि होती है, अर्थात वर्णों की भी आपस में मित्रता होती है, साहचर्य से मित्रता बढ़ती है। पशुओं को भी आप देखते होंगे कि जो इकट्ठे रहने लग जाते हैं वो पशु एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। तो वर्णों का भी ऐसा ही है कि जो इकट्ठे एक वर्गीय व्यंजन है उनकी आपस में मित्रता है, इस ढंग से एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण है उनकी अपने आपस में मित्रता है। तो इसमें भाव, नाद और वर्ण मैत्री के प्रयोग से सौंदर्य की वृद्धि होती है। अनुप्रास प्रयत्न साध्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जोड़ तोड़ करके अनुप्रास बनाया जाए ना, सहज स्वाभाविक रूप से जो है वो अनुप्रास होना चाहिए। अनुप्रास योजना में समान ध्वनियों के प्रयोग द्वारा श्रुति सौंदर्य की वृद्धि होती है। अनुप्रास योजना में अच्छा, अनम्यूट करने का पता नहीं सुमन जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई प्रॉब्लम हो आपकी कोई, तो मैसेज करके डाल दे आप, मैं मैसेज भी देख रहा हूं। यदि आप में से किसी की कोई समस्या हो और आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज डालना आता है तो मैसेज डाल दें, उससे भी समाधान हो जाएगा। जो मैसेज लिखेंगे मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। अनुप्रास सहज होना चाहिए, प्रयत्न साध्य नहीं। अनुप्रास योजना में समान ध्वनियों के प्रयोग द्वारा श्रुति सौंदर्य की वृद्धि होती है। जो समान ध्वनि, समान व्यंजन है, उनका जब प्रयोग होएगा तो श्रुति सौंदर्य अर्थात सुनने में सुंदर लगना, कान को प्यारा लगना, तो वो उस कान को प्यारा लगने वाली बात में वृद्धि होती है, बढ़ती है वो बात। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने पढ़ा है कि अनुप्रास शब्द साम्यम वही सम्येप स्वरस्य यत्, और वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्णों की समानता अनुप्रास है और शब्दों की, व्यंजनों की समानता अनुप्रास है, और स्वरों की असमानता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। ये मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। हमारे पाठ्यक्रम में मंदाक्रांता नहीं है DSSBK में। चलिए आप मेरे बाद बोलेंगे, अनम्यूट माइक में ही बोलेंगे, माइक बंद रहे उसी में बोलेंगे, म्यूट में ही बोलेंगे। लता कुंजम गुंजन मदवदलि पुंजम चपलयन। यहाँ वह के बाद द आएगा, ऊपर लिखा हुआ है और निशान भी दे रखा है। वह और ले के बीच में द, मिस प्रिंट की गलती से द नहीं लिखा हुआ है। समालिंगन नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजोवृन्दं वृन्दं किरति मकरन्दं दिशि दिशि। तो देखिए यहाँ पर मकर किरते बिखेरता है, मरुत किरते। हमें कोई भी गद्य पढ़ना हो चाहे पद्य पढ़ना हो, यदि उसका सही आनंद लेना है तो उसका अर्थ तो हमें समझना होगा। या तो हम वहां पहुंच जाएं जहां वो है, विषय वस्तु जहां है, या फिर वो विषय वस्तु हमारे पास आ जाए। तो पहुंचना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ेगा।
और जाना है तो रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदी पर हैं। हिंदी हम समझ में आ रही है हिंदी, तो हिंदी अर्थ उसका हमें समझें, और वो कैसे, वो तभी समझा जाएगा जब सबसे पहले हम कर्ता और क्रिया को ढूंढ लें। तो देखिए एक बार एक एक शब्द को मैं बोल रहा हूं। लता कुंजम गुंजन। लता कुंज, कुंज होता है समूह, जैसे पेड़ों का होता है बाग बगीचा, तो लताओं का जो समूह होता है, पेड़ों के समूह को उद्यान बगीचा बाग बोलते हैं। वैसे ही लताओं का जो समूह होता है उसको कुंज बोलते हैं। तो लता कुंजम, लताओं के बगीचे को कहो या लता कुंज को कहो या लताओं के उद्यान को कहो, उसको गुंजन, गुंजायमान करता हुआ। ये देखो गुंजन क्या है, शत्रांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है गुंजन। गुंजन गुंजायमान करता हुआ। लता कुंजम गुंजन। आगे है मदवद, इसके टुकड़े करेंगे मदवत। मदवत तय को तय हो जाएगा मदवत। मदवत, मदवत, मदवत देखिए मदवत क्या है, व्याकरणात्मक टिप्पणी बाद में देखेंगे। मदवत अलिपुंजम च पलायन। मदमस्त जो अलिपुंज, पुंज झुंड, अली भंवरा, जो मदमस्त भंवरों का झुंड है उसको सपलायन चंचल करता हुआ। दो काम इसमें हुए हैं, क्या क्या है, एक तो लता कुंजम गुंजन, लताओं के समूह को, लताओं के उद्यान को, लताओं के कुंज को, लताओं के बगीचे को गुंजायमान करता हुआ। और मदवत अलिपुंजम चपलयन, मदमस्त मत वाले जो भंवरे भंवरे हैं, उन भंवरों का जो समूह है, उस भंवरों के उस समूह को चपलयन चंचल करता हुआ। समालिंगन अंगम, अंगम समालिंगन, अंगों का, शरीर के अंगों का आलिंगन करता हुआ। तीसरी बात आ गई। पहली थी लता कुंजम गुंजन, लताओं के समूह को गुंजायमान करता हुआ। दूसरी बात है मदवत अलिपुंजम चपलयन, मदमस्त भंवरों के समूह को चंचल करता हुआ। तीसरी बात है अंगम समालिंगन, अंगों का आलिंगन करता हुआ। चौथी बात है द्रुत तरम अनंगम प्रबलयन। द्रुत तर, एक तो होता द्रुत तीव्र तेज, बहुत ज्यादा तेज है, और तरप और तमप प्रत्यय हम लगाते हैं। गुड बेटर एंड बेस्ट, बेटर के लिए जो लगाया जाता है और तर होता है। नॉर्मली मान लो, नहीं तो भाषा का भाषा में तुलना नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बेटर के लिए जो डिग्री प्रयोग होती है तो उसको तर मान लो। तो द्रुत तर, वो बहुत ज्यादा तेज, तो तेज तो उसको और ज्यादा तेज जो है वो अनंग कामदेव, जो बहुत ज्यादा तीव्र है, द्रुत है, उस कामदेव को प्रबलयन, उसको और ज्यादा बलशाली बनाता हुआ। देखो दो बातें पहली पंक्ति में थी और दो दूसरी में है। पहली में था लता कुंजम गुंजन, लताओं के समूह को गुंजायमान करता हुआ। दूसरी बात थी मदवत अलिपुंजम चपलयन, मदमस्त भंवरों के समूह को चंचल करता हुआ। अंगम समालिंगन, अंगों का, शरीर के अंगों का आलिंगन करता हुआ। और द्रुत तरम अनंगम, कठिनता से तैरने योग्य। तर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यदि जोड़ेंगे, तरप और तमप वाला तर मैंने बताया, लेकिन उसको न मान करके आप ये माने कि द्रुत तरम, तरम को यदि तैरना से जोड़े ना, जिसको पार पाना बहुत कठिन हो, ऐसा द्रुत तर, जिसको तैरना, जिसका पार पाना बहुत कठिन हो, किसी भी कई तरह से अर्थ निकल सकते हैं, तरप तमप से भी निकल सकता है, और ये भी कि द्रुत तरम, तैरने अर्थ में, जिसको, जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, इस प्रकार के कामदेव को और ज्यादा ताकतवर बनाता हुआ। चार बातें यहां तक हो चुकी हैं। अगली बात है दलितम अरविंदम मंदम मंदम तरलयन। पांचवी बात है कि दलितम अरविंदम, अरविंद कहते कमल को, दलितम विकसितम, खिले हुए कमल को, मंदम मंदम तरलयन, मंद मंद, मंदम मंदम, मंद मंद, तरलयन हिलाता हुआ। तो दलितम अरविंदम, विकसित कमल को, मंदम मंदम तरलयन, मंद मंद हिलाता हुआ।
5वीं बात हो चुकी है। 6ठी बात देखिए, रजो वृंदम विंदन। रजो वृंदम, रजो वृंदम रजो वृंदम विंदन। रजो वृंद, रजो वृंद वो है जो पुष्प है, फूल, फूलों का जो पराग है, पराग का जो कण है, उन पराग कणों के समूह को, पुष्पों के पराग कण को विंदन, समेटता हुआ। अब देखो हमने 6 बातें देखी, ये करता हुआ, ये करता हुआ, ये करता हुआ, ये करता हुआ, है ना। अब कौन है भाई? मरुत, वायु किरते, बिखेर रहा है। किम किरते? मकरंदम किरते। अब देखो इसको इस ढंग से समझे, एक एक शब्द तो पहले मैंने इसलिए किया था कि फिर समझने में दिक्कत ना आए। दिशि दिशि प्रत्येक दिशा में। तो अब करता देखो मरुत, कर्तृपद है मरुत, वायु, मरुत किरते, बिखेरता है। किम किरते? मकरंदम किरते। मरुत मकरंदम किरते, वायु जो है वो मकरंद को बिखेर रहा है। पुष्पों की जो सुगंधी है, फूलों की जो सुगंधी है, उसको बिखेर रहा है। कौन? वायु। मरुत मकरंदम किरति, वायु मकरंद को बिखेर रहा है। मरुत दिशि दिशि मकरंदम किरति, वायु प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। अब देखो, मरुत लता कुंजम गुंजन दिशि दिशि मकरंदम किरति, वायु लताओं के समूह को गुंजायमान करता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। एक वाक्य ये बन गया। दूसरा वाक्य, मरुत मदवत अलिपुंजम चपलयन, मदमस्त भौरों के समूह को चंचल करता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा देखिए, मरुत अंगम समालिंगन, वायु अंगों का आलिंगन करता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। अगला वाक्य बनेगा, मरुत वायु द्रुततरम अनंगम प्रबलयन, कठिनता से पार पाने योग्य कामदेव को और ज्यादा ताकतवर बनाता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। अगला वाक्य बनेगा, मरुत जो वायु है दलितम अरविंदम, विकसित कमल को मंदम मंदम तरलयन, मंद मंद हिलाता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है। आगे है मरुत वायु रजो वृंदम विंदन, उस जो है पुष्पों के पराग कणों को समेटता हुआ, इकट्ठा करता हुआ दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद को फैला रहा है, शुभ पुष्प सुगंध को फैला रहा है। तो इस तरह से ये है, लता कुंजों को मुखरित करता हुआ, मदमाते भौरों के समूह को चंचल बनाता हुआ, अंगों का आलिंगन करता हुआ, काम वासनातक कामदेव के वेग को बढ़ाता हुआ, विकसित कमलों को मंद मंद हिलाता हुआ, पुष्पों के पराग कणों को समेटता हुआ, वसंतकालीन समीर दिग दिगंत में पुष्प मदिरा बिखेर रहा है। तो अब आप देखें, एक बार इसका अलंकार गठित करें। उससे पहले देखो, इस 7 वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं। मरुत दिशि दिशि मकरंदम किरति, वायु प्रत्येक दिशा में, सभी दिशाओं में मकरंद फैला रहा है। क्या करता हुआ? मरुत, या मरुत जोड़ेंगे, मरुत लता कुंजम गुंजन, यहां मरुत लिख दिया, ठीक है। लता कुंजम गुंजन मरुत दिशि दिशि मकरंदम किरति, लताओं के समूह को गुंजायमान करता हुआ वायु प्रत्येक दिशा में मकरंद फैला रहा है। मदवत अलिपुंजम चपलयन, मदमस्त भंवरों के समूह को चंचल बनाता हुआ वायु मरुत दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद फैला रहा है। अंगम समालिंगन मरुत, अंगों का आलिंगन करता हुआ वायु दिशि दिशि मकरंदम किरति, प्रत्येक दिशा में मकरंद फैला रहा है, सुगंध फैला रहा है। द्रुततरम अनंगम प्रबलयन,
कठिनता से पार पाने योग्य कामदेव को और ताकतवर बनाता हुआ, कामाग्नि बढ़ाता हुआ वायु दिशि दिशि मकरंदम के रति, प्रत्येक दिशा में मकरंद बिखेर रहा है, पुष्प सुगंध बिखेर रहा है। दलितम अरविंदम मंदम मंदम तरलयन, विकसित कमल को मंद मंद हिलाता हुआ वायु दिशि दिशि मकरंदम के रति, प्रत्येक दिशा में सुगंध फैला रहा है। रजो वृंदम विंदन, जो पुष्पों के पराग कण है उनको समेटता हुआ, विंदती समेटने में, इकट्ठा करने में होता है, समेटता हुआ वायु दिशि दिशि मकरंदम की रति, प्रत्येक दिशा में मकरंद फैला रहा है, प्रत्येक दिशा में सुगंध फैला रहा है। तो ये है इस श्लोक का अर्थ। किसी को अर्थ स्पष्ट ना हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, नहीं तो चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऊपर का श्लोक हमने पढ़ा है, इसमें हम देख रहे हैं ञ, उसी तरह से ङ, और आगे भी हम देखें न द, न द, न द, न द, न द। तो उपर्युक्त श्लोक के प्रथम चरण में य जय की और द्वितीय चरण में ङ की, ये देखो ङ की, तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में न द की बार बार आवृत्ति हुई है। न द, मंदम मंदम, अरविंदम, वृंदम, विंदन, बार बार आवृत्ति हुई है। यह रसानुकूल अनुप्रास का उत्तम उदाहरण है। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास है अनुप्रास। सामान्यतः हमने पढ़ा है, उसका लक्षण और उदाहरण हमने देखा है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास कुल इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो सबसे पहले छेकानुप्रास। छेक अनुप्रास, हमें लक्षण भी याद होना चाहिए। छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। थोड़ा सा ध्यान दे करके और कम से कम 3 बार पढ़ने की बातें हैं। ये ध्यान से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको 90-95% बात समझ में आ जाएगी। 100% तो कभी भी नहीं आती। पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई बात तो अलग से सीखने को मिलती ही है। तो 100% तो कभी कुछ होता ही नहीं। तो अन्य छेक कहते हैं विदग्ध को, चतुर को। व्यंजन संघस्य, व्यंजनों का जो समूह है उसकी। सकृत साम्यम, सकृत होता है एक बार, साम्यम समानता, अनेकधा अनेक प्रकार से। अब अनेक प्रकार से इसका मतलब क्या है? सकृत और अनेकधा, ये 2 शब्द यहाँ पर व्याख्यात्मक दृष्टि से हमें क्लियर करने चाहिए। तो देखिए, अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार, सकृत का अर्थ है एक बार। व्यंजन संघस्य, व्यंजनों का समूह अर्थात अनेक व्यंजन। तो अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार। अनेकधा साम्यम, अनेक प्रकार से समानता। अनेक प्रकार से समानता का मतलब यहाँ का 2 ही चीजें हैं, 2 को ही अनेक बार कहा है। एक तो है स्वरूप से समानता और एक है क्रमशः समानता। स्वरूपतः और क्रमशः, अनेकदा का अर्थ ये है। तो अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार स्वरूपतः एवं क्रमशः साम्यम, समानता अर्थात आवृत्ति, उनकी समानता हो, इस आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। अनेक व्यंजन वर्णों की एक बार स्वरूपतः एवं क्रमशः आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं। अब देखो, छेक का अर्थ विदग्ध या चतुर होता है। विदग्ध जनों को यह अलंकार प्रिय होता है, अतः इसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में, छेकानुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः एवं क्रमशः दोनों होनी चाहिए। जैसे कमल, कोमल। अब इसमें आप देख रहे हैं स्वरूप और क्रम। स्वरूप भी कमल कमल बराबर है, और क्रम पहले क आया था तो यहाँ भी क है, पहले यहाँ मैं आया था तो यहाँ भी मैं है, यहाँ ल आया था तो यहाँ भी ल है। ठीक है, तो कमल वर्ण जो स्वरूप है और क्रम से भी एक ही है। आवृत्ति भी एक बार ही हुई है।
देखो यहाँ पर बातें आई थी सकृत अनेकधा साम्यम, सकृत साम्यम और अनेकधा साम्यम। सकृत साम्यम इत्युक्ते एक बार समानता, अर्थात एक ही बार आए। क एक बार ही आवृत्ति हुई है, म एक बार ही आवृत्ति हुई है, ल एक बार ही आवृत्ति हुई है। तो सकृत साम्यम एक बार समानता, और अनेकधा साम्यम अनेक तरह से समानता। अनेक तरह से समानता अर्थात स्वरूपतः और क्रमशः। तो स्वरूपतः भी समानता है और क्रमशः भी समानता है, तो इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। आदाय बकुलगंधा नंदी कुर्वन् पदे पदे, अयमेति मंद मंदम कावेरी वारि पावनः पवनः। आदाय, आदाल्यप कुत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हुआ है। आदाय लेकर के, बकुलगंधान, बकुलगंधान आदाय मौलश्री की सुगंधियों को लेकर के, पदे पदे पग पग पर भ्रमरान भवरों को अंधी कुर्वन अंधा करता हुआ। अर्थात सुगंधी इतनी है कि भवरे पागल हो जाते हैं। अंधा होने का मतलब वो बिल्कुल अंध भक्ति, अर्थात उसके पीछे ही दौड़ पड़ते हैं। जैसे किसी संत के बारे में, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, कहा जाता है ये टीवी पर आप देखते हो मोटू पतलू है ना, पतासे खिलाते हैं जिसको भैंस भी पीछे पीछे हो लेती है, ठीक है। तो वैसे ही भवरे उस सुगंधी के दीवाने हो जाते हैं, उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। यही है अंधी कुर्वन, अंधिक अंधा करता हुआ। अयमेति यह जा रहा है, एति गच्छति मंद मंदम धीरे धीरे, क्या कावेरी वारी पावना पावना। कावेरी नदी का नाम है, वारी जल, पावना कावेरी नदी के जल से पवित्र हुआ, पवन है हवा वायु। तो अब देखिए, अयम पवनः एति, अयम पवनः एति यह वायु जा रहा है। अयम यह, पवनः वायु, एति गच्छति यह वायु जा रहा है। अब कैसा है वायु? अयम कावेरी वारी पावनः पवनः एति यह कावेरी के जल से पवित्र हुआ हवा, क्योंकि कावेरी नदी के जल से स्पर्श होके आ रहा होगा तो ये उससे पवित्र हो गया। तो इस प्रकार का ये वायु एति गच्छति जाता है। अयम कावेरी वारी पावनः पवनः मंद मंदम एति यह कावेरी के जल से पवित्र हुआ वायु धीरे धीरे जा रहा है। अब क्या करके? बकुल गंधान आदाय मौलश्री की सुगंधियों को लेकर के, अयम पवनः एति यह वायु जा रहा है। और बकुल पदे पदे बकुल गंधान अंधी कुर्वन, जो पौधे हैं बकुलगंध मौलश्री के गंध है, मौलश्री की गंधों को, और भ्रमरान अंधी कुर्वन भंवरों को मदमस्त करता हुआ, पदे पदे कदम कदम पर, पदे पदे भ्रमरान अंधी कुर्वन कदम कदम पर भंवरों को अंधा करता हुआ, पवनः एति वायु जा रहा है। अयम पवनः यह वायु बकुल गंधान आदाय मौलश्री की सुगंधियों को लेकर के, और पदे पदे भ्रमरान अंधी कुर्वन पग पग पर भंवरों को अंधा करता हुआ, पग पग पर भंवरों को मदमस्त करता हुआ, कावेरी वारी पावनः पवनः अयम कावेरी वारी पावनः पवनः यह कावेरी के जल से पवित्र हुआ वायु मंद मंदमेति धीरे धीरे जा रहा है। तो ये जो श्लोक है इसमें बकुल गंधानंदी कुर्वन में न धक की पग पग पद पद में, पदे पदे और मंद मंदम, कावेरी वारी, पावना पावना, यहाँ पर समान व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। आगे हम बढ़ रहे हैं वृत्त्यनुप्रास। हमने अनुप्रास को देखा है अनुप्रास, तो इसमें वृत्ति जुड़ गया, वृत्ति अनुप्रास। तो पहले यही देख लेते हैं, अनुप्रास को तो हमने देखा ही है क्या अर्थ, वृत्ति का अर्थ देख लेते हैं। रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं। रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग, इसी को कहते हैं वृत्ति। रसानुकूल वर्ण प्रयोग वृत्ति ही।
और वृत्ति के अनुकूल प्रकृष्ट वर्ण विन्यास, ये है वृत्त्यनुप्रास। वृत्ति के अनुकूल प्रकृष्ट वर्ण विन्यास, ये है वृत्त्यनुप्रास। तो इसका लक्षण अनेकस्य एकधा साम्यम असकृत वापि अनेकधा एकस्य सकृतप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते। अर्थात अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेक व्यंजन वर्णों की एक प्रकार से समानता। देखो अब ये भी कहेगा, इसमें ना कुछ ऐसा ही है कि भी खड़े होके खा लो, फिर कहेगा बैठ के खा लो, फिर खड़े होके भी खा लो, बैठ के भी खा लो, फिर कहेगा बैठ के भी खा लो, खड़े होके भी खा लो, फिर कहेगा बिना बैठे भी खा लो, बिना खड़े भी खा लो, है ना। तो थोड़ा सा बार बार पढ़ने से बातें स्पष्ट होएंगी। तो अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेक व्यंजन वर्णों की एक तरह से समानता। असकृत वापि अनेकधा, और सकृत होता है एक बार लेकिन असकृत बार बार, और फिर अनेक तरह से समानता, बार बार भी समानता और अनेक तरह से भी समानता। एकस्य सकृत अपयेष, एक व्यंजन की एक बार ही समानता, यह वृत्तानुप्रास है। अर्थात वृत्तानुप्रास वह है जिसमें अनेक व्यंजनों की एक प्रकार से समानता हो, केवल स्वरूप से ही हो, क्रम से ना हो, अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार समानता हो, स्वरूप से भी और क्रम से भी, अथवा जहां एक वर्ण की एक या अनेक बार समानता हो। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति होती है, एक व्यंजन की अनेक बार भी आवृत्ति होती है। अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति स्वरूपतः और क्रमशः होती है। तो इस तरह से ये वृत्तानुप्रास का लक्षण है। इसका उदाहरण देखते हैं। अपसारय घनसारम, अपसारय घनसारम पुरुहारम दूर एव किं कमलहि अलमलमालि मृणालैरिति वदति दिवानि संबाला। यहां पर देख रहे हैं आप, घनसारम अपसारय, कोई सहेली कह रही है घनसारम अपसारय, घनसार कहते हैं कपूर, अपसारय दूर कर लो। मान लो क्या होता है, कपूर का मतलब क्या है। यदि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा योग का अभ्यास कर लिया, या फिर कई बार हम कुछ ऐसी गर्म चीज खा लेते हैं, उस व्यक्ति ने योग का ऐसा अभ्यास कर लिया, सूर्य भेदी प्राणायाम आदि होते हैं, सर्दी में किए जाते हैं स्पेशल, और एक योगाभ्यासी के सानिध्य में ही किए जाते हैं। तो उसने अपने आप से और सूर्य भेदी प्राणायाम और ऐसी कुछ योग की क्रियाएं की, उसके अंदर ऐसी आग लग गई कि वो शांति ही नहीं हो रही है। गंगा के जल में जाके, जब मौसम भी बिल्कुल दिसंबर जनवरी के मौसम में गंगा के जल के बीच में खड़ा हो गया, फिर भी आग बुझी नहीं रही है, क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में उसको गाय का मक्खन लाया गया और उसके अंदर कपूर मिलाया गया और उसकी अच्छे हाथ भर भर के, पूरा अंजलि भर भर के उसकी मालिश की गई, तब जाके कुछ आराम हुआ। तो कपूर कहीं ना कहीं ठंडक देने वाला होता है, मेरा बताने का लक्ष्य ये है। तो घनसारम कपूर का जो समूह है, सहेली कह रही है, चलिए पूरा अर्थ देखेंगे। अपसारय दूर कर लो, घनसारम कपूर के समूह को पुरु करो, हारम दूर एव, हार को भी दूर ही, और किम कमलई, कमलों से भी क्या प्रयोजन है। अलम अलम आली, हे सखी अलम अलम बस करो, मृणालही कमल नाल से भी बस करो। इति इस तरह से बाला जो नायिका है वो दिवानिशम दिन रात वदती कहती है। अब देखो कई बार कुछ बीमारियां जवानी में ही होती हैं, उम्र पकने के साथ साथ वो बीमारियां अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। आप देखते हो भूतनियां किसमें ज्यादा आती हैं, जो युवा अवस्था में होते हैं उन्हीं में ज्यादा भूतनियां आती हैं। जो उम्र पक जाती है, थोड़े से 40 पार हो जाते हैं, फिर भूतनियां आनी ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। क्यों? दुनिया कहती है भूतनी आ गई, वास्तव में वो क्या होता है, वास्तव में एक तेजाब विशेष होता है, और जवानी में जो कामाग्नि का अति तीव्र आवेग होता है उसका कुप्रभाव होता है।
उससे मस्तिष्क पर आघात होता है और वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो नायिका है, उस नायिका को प्रसन्न करने के लिए उसको कामाग्नि की आग ज्वाला धधक रही है उसके अंदर, तो कभी तो उसको कपूर मले जा रहे हैं, कभी उसको हार पहनाए जा रहे हैं कि बहन मान जा, कोई बात नहीं, ये हार पहले तो खुश हो जा, है ना। कभी उसको कमल के फूल दिए जा रहे हैं, कभी उसको कमल नाल मृणाल दिया जा रहा है ना। लेकिन वो नायिका क्या कह रही है? बाला वदती, नायिका कह रही है, नायिका बोल रही है। बाला दिवानिशम वदती, वो नायिका दिन रात कह रही है। क्या कह रही है? बाला दिवानिशम वदती, दिन रात कह रही है क्या? घन सारम अपसारय, जो एक कपूर है इसके समूह को, कपूर के समूह को दूर कर लो। हारम दूर एव कुरु, हार को भी दूर कर लो, जो गले का हार है शोभा बढ़ाता उसको दूर कर लो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। किम कमल ही, कमलों से भी क्या प्रयोजन है। आली है सखी, मृणाल ही अलम अलम, कमल नाल जो है इससे भी बस करो, बस करो। इति, इस ढंग से, इस तरह से बाला दिवानिशम वदती, नायिका दिन रात बोल रही है। तो हे सखी, कर्पूर दूर करो, हार दूर कर लो, कमलों का क्या प्रयोजन, मृणालों की क्या आवश्यकता, यह बालिका दिन रात यही कहती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफ और लकार का, रेफ और लकार का, अलम अलम आली मृणालई, कुरुहारम दूर एव किम कमलही, अपसारय र घन सारम कुरु र हारम र दूर र। तो रेफ और लकार का बहुत बार सादृश्य है, अतः वृत्ति अनुप्रास है। किसी को कोई शंका हो तो अवश्य पूछ सकता है, माइक अनम्यूट करके भी और मैसेज करके भी, जैसे भी आपको सुटेबल हो। तो चलिए, आपको समझ आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं श्रुत्य अनुप्रास। इसके टुकड़े करें, श्रुति अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। तो श्रुति अनुप्रास को देखें। उत्सार्यत्वात् यदनेकत्र स्थाने तालुरदाधिके सादृश्यम व्यंजनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते। उत्सार्यत्वात्, उच्चारण के कारण से, यत अनेकत्र, जो अनेक, अनेकत्र स्थाने तालुरदाधिके, जो तालुरादि के, जो तालु आदि अनेक स्थानों पर, व्यंजनस्य एव सादृश्यम, व्यंजनों की समानता होती है, तो श्रुत्यनुप्रास उच्यते, श्रुत्यनुप्रास कहलाता है। अब देखते हैं इसका एक एक शब्द का अन्वय के अनुसार, मैंने निशान नंबरिंग लिख रखी है, ये अन्वय के अनुसार है। उत्सार्यत्वात्, उच्चारण के कारण से, यत, जो, तालुर आदि के, तालु आदि, कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, तालु आदि अनेकत्र स्थाने, अनेक स्थानों से, जो तालु आदि अनेक स्थानों से उच्चारण के कारण से, व्यंजनस्य, व्यंजन की, सादृश्यम एव, समानता ही, श्रुत्यनुप्रास उच्यते, श्रुत्यनुप्रास कही जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कई व्यंजन है, लेकिन वो व्यंजन, उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान यदि एक है, जैसे कोई तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, वो प्रयोग हो गए वहां पर, या फिर कंठ से या मूर्धा से या दांतों से या जिह्वा से, है ना। तो एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यनुप्रास अलंकार में तालु, कंठ, मूर्धा, दंत आदि किसी एक उच्चारण स्थान से उच्चरित व्यंजनों की समानता होती है। अब देखिए आप, दृशा दग्धम मनसिजम जीवयन्ति दृशैव यः विरूपाक्षस्य जैनिस्तः स्तुमो वामलोचनः। स्तुमः, स्तुति करते हैं, वयम यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, स्तुमः स्तुति करते हैं। एक एक अक्षर देखते हैं। दृशा, नेत्रेण, आंख से, दग्धम, जलाए हुए को, मनसिजम, कामदेव को, जीवयंती, जीवित करती हैं,
दृशा एव नेत्र से ही, यह जो विरूपाक्षस्य, विरूप कहते हैं जिसका चेहरा विरूप हो, अक्ष मतलब नेत्र, अर्थात भगवान शंकर के लिए प्रयोग हुआ क्योंकि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है, तो दुनिया वाले उनको विरूप कहने लग गए। विरूप है नेत्र जिसके, वो है विरूपाक्ष, और षष्ठी एक वचन विरूपाक्षस्य अर्थात भगवान शंकर की। जैनी ही जीतने वाली, द्वितीय बहुवचन, नदी ही, जैनी ही जीतने वाली, ताहा उनको, उनकी, स्तुमा हम स्तुति करते हैं, वामलोचना जो नायिकाएं हैं। तो अब देखिए इसका अर्थ हम देख रहे हैं। स्तुमः, वयम हम अपने पास से जोड़ लेंगे, वयम स्तुमः हम स्तुति करते हैं, वयम ताहा वामलोचनाः स्तुमः हम उन नायिकाओं की स्तुति करते हैं, वयम ताहा वामलोचनाः स्तुमः हम उन नायिकाओं की स्तुति करते हैं। यह जो दृशा दग्धम मनसिजम, दृशा दृक् दृशौ दृशः, और ये तृतीया एक वचन में बनता है जिसका पर्याय है नेत्रेण, और नेत्र के द्वारा, आंख के द्वारा, दग्धम मनसिजम जले हुए कामदेव को, किसकी आंख से जला है कामदेव? भगवान शंकर की आंख से। पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। तो भगवान शंकर की आंख से जले हुए कामदेव को यहाँ वामलोचना जो नायिकाएं दृशा एव जीवयंती अपनी आंख से ही जीवित कर देती हैं, ताहा वामलोचना स्तुमः उन नायिकाओं की हम स्तुति करते हैं। अब कैसे जीवित कर देती हैं? तो आप लोगों को सब पता है कि जो ही कोई भी कार्य, कोई भी विशेषकर काम वासना जो है हमारे, यूं नहीं है कि हाथ से प्रकट हो गई, पैर से प्रकट हो गई ना, पहला प्रवेश होता है नेत्र का, पहले नयन मिलते हैं उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो यहाँ दृशादग्धम मनसिजम, नेत्र से, भगवान शंकर के नेत्र से जले हुए कामदेव को, दृशा एव यह वामलोचना जो नायिकाएं दृशा एव जीवयंती अपनी आंखों से ही जीवित कर देती हैं, ताहा वामलोचना स्तुमः उन वामलोचनाओं की हम स्तुति करते हैं। और कैसी हैं वो? विरूपाक्षस्य जयिनी ता वामलोचना वयम स्तुमः, भगवान शंकर को जीतने वाली उन नायिकाओं की हम स्तुति करते हैं। भगवान शंकर को कैसे जीत रही है? भाई तूने तो मार दिया था और हमने जिंदा कर दिया, है ना। भगवान शंकर आपने तो मार दिया था कामदेव को, लेकिन हमने इसको जीवित कर दिया, तो इसलिए भगवान शंकर को भी वो जीतने वाली हो गई। इसका यदि अर्थ हम अनुवाद की दृष्टि से देखें तो कुछ इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं कि वयम स्तुमः हम स्तुति करते हैं, किसकी? वयम ताहा वामलोचना स्तुमः हम उन नायिकाओं की स्तुति करते हैं। वयम ताहा विरूपाक्षस्य, वयम विरूपाक्षस्य जयिनी ताहा वामलोचना स्तुमः हम भगवान शंकर को जीतने वाली उन नायिकाओं की स्तुति करते हैं। यह मनसिजम जीवयंती जो कामदेव को जीवित कर देती हैं, या दग्धम मनसिजम जीवयंती जो जले हुए कामदेव को जीवित कर देती हैं, यह दृशा दग्धम मनसिजम जीवयंती जो नेत्र से जले हुए कामदेव को जीवित कर देती हैं। यह दृशा दग्धम मनसिजम दृशा एव जीवयंती जो नेत्र से जले हुए कामदेव को नेत्र से ही जीवित कर देती हैं। ताहा वामलोचना स्तुमः उन वामलोचनाओं की, उन नायिकाओं की हम स्तुति करते हैं। यह दृशा दग्धम मनसिजम दृशा एव जीवयंती विरूपाक्षस्य जयिनी ताहा वामलोचना वयम स्तुमः जो आंख से जले हुए कामदेव को आंख से ही जीवित कर देती हैं, उन भगवान शंकर को जीतने वाली नायिकाओं की हम स्तुति करते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ समझना चाहिए। अब हम देखते हैं अलंकार को घटित करना। जो सुनैना स्त्रियां शिवजी के तृतीय नेत्र से भस्म किए गए कामदेव को अपनी दृष्टि से ही जीवित कर देती हैं, और इस प्रकार शिवजी को जीतने वाली उन स्त्रियों की हम लोग स्तुति करते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में देखेंगे आप, जीवयंती याह जयिनी
यहाँ पर आप देख रहे हैं ज कहां से उच्चारित है, ईच यसा नाम तालु। यह कहां से ईच यसा नाम तालु, यह कहां से ईच यसा नाम तालु, जय कहां से ईच यसा नाम तालु, यह कहां से ईच यसा नाम तालु। तो जय की आवृत्ति हुई है और यह की आवृत्ति हुई है। जय और यह दोनों ही एक उच्चारण स्थान तालु से उच्चरित हैं। ये जैनी में तालु से उच्चरित होने वाले जय और य वर्णों की समानता है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास है, क्योंकि ज और य दोनों ही तालु से उच्चारित हैं और यहाँ पर इनकी आवृत्ति है, समानता है, इसलिए यहाँ पर वृत्य अनुप्रास है। तो इससे आगे हम बढ़े तो हमारे पास है अंत्य अनुप्रास। हाँ, धैर्य रखें, कक्षा पूरी होएगी, थोड़ी सी लंबी जरूर है क्योंकि हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे है अंत्यानुप्रास। नाम ही जैसे अंत्य अनुप्रास, अंत्य अंतिम में होने के कारण से। चलिए हम देखते इसका लक्षण। व्यंजनम चेत यथावस्थम साहाद्येन स्वरेण तो आवर्त्यते अंत्ययोज्यत्वात् अंत्यानुप्रास एव तत्। तत् अंत्यानुप्रास एव, वह अंत्यानुप्रास ही होता है। तो देखो क्या है, व्यंजनम व्यंजन, चेत यदि, यथावस्थम जैसा है वैसे का वैसा, सह साथ में, आद्येन स्वरेण जो आदि में स्वर है उसके साथ, तो आवर्त्यते आवर्तित किया जाता है, उसकी आवृत्ति की जाती है, तो अंत्ययोज्यत्वात् अंतिम में जोड़ दिए जाने के कारण से अंत्यानुप्रास एव तत्, वह अंत्यानुप्रास ही होता है। इसका अर्थ हम अन्वय के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले लिखा है ये न स्वरेण सह तु, जिस स्वर के साथ तु, ये न आद्येन, आद्येन स्वरेण सह तु, आद्येन स्वरेण सह तु, आदि स्वर के साथ तो, अर्थात जिसके आदि में स्वर हो। एक बार हिंदी इस ढंग से समझे, आद्येन स्वरेण सह तु, आदि स्वर के साथ तो, चेत यदि, यथावस्थम व्यंजनम आवर्त्यते, जो स्थित व्यंजन है उसी की दोबारा आवृत्ति की जाती है, तो तत् अनुप्रास एव, तत् अंत्यानुप्रास एव, वह अंत्यानुप्रास ही होता है। क्यों? क्योंकि अंत्ययोज्यत्वात्, उसका अंत में प्रयोग किया जाता है, इस कारण से। देखिए दोबारा इसका अर्थ देखें, आद्येन स्वरेण सह तु, आदि स्वर के साथ, इसका उदाहरण पढ़ेंगे तब और ज्यादा स्पष्ट होएगा अर्थ इसका। आदि स्वर के साथ अर्थात कोई व्यंजन है और उसके आगे कोई स्वर जुड़ा हुआ है और वो पद के अंत में उसका प्रयोग कर रखा है ना। देखो यहां पर आस, आस, तो ये व्यंजन है स और इसके आदि में स्वर है आ, और जो का तो इसका प्रयोग यहां हो रहा है, स व्यंजन है और इसके आदि में है आ, तो ये कह रहा है आद्येन स्वरेण तु, स्वर जिसके आदि में है उसके साथ ही, आदि स्वर के साथ ही, यथावस्थम चेत यथावस्थम व्यंजनम आवर्त्यते, यदि जो स्थित व्यंजन है उसकी आवृत्ति की जाती है, तो और उसकी आवृत्ति भी पद के अंत में की जाती है, अंत्ययोज्यत्वात्, अंत में जोड़ा जाने के कारण से अंत्यानुप्रास एव तत्, वह अंत्यानुप्रास ही होता है। पहले स्वर के साथ ही यदि यथावस्था व्यंजन की आवृत्ति हो तो वह अंत्यानुप्रास कहलाता है। इसका प्रयोग पद या पाद के अंत में ही होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। केशः, उदाहरण देख रहे हैं। केशः काशस्तबक विकासः, काया प्रकटित करभ विलासः, चक्षुर्दग्ध वराटक कल्पम, त्यजते न चेतः काममनल्पम। केशः, काशस्तबक विकासः, काश, आप में से हो सकता है कुछ ने काश ना देखी हो। काश एक घास विशेष होता है, जैसे डाब, डाब आपने सुनी होगी, जो ग्रहण वगैरह होता है तब डाब लाई जाती है।
तो उसी तरह से एक घास विशेष होता है और बारिश के मौसम में तो काफी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है वो, और उसके ऊपर सफेद फूल आते हैं। ठीक है। कास स्तबक, स्तबक होता है फूलों का गुच्छा, तो कास के फूलों के गुच्छे के समान केसह कास स्तबक विकास, बाल जो है, बालों का विकास कैसा हो गया है? केसा विकास, केशों का विकास, कास स्तबक विकास, कास के जो फूलों का गुच्छा है उसके विकास की तरह से केशों का विकास हो गया है। अर्थात कास के फूल बिल्कुल व्हाइट, क्लीन, श्वेत, बिल्कुल सफेद होते हैं, तो बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। और काया प्रकटित करब विलास, शरीर कैसा हो गया है? प्रकटित, प्रकट कर रहा है। करब विलास, करब विलास कहते हैं कि ऊंट का बच्चा, और वो भी, पहली बात तो बच्चा, और वो भी इतना कमजोर हो गया है तो चारों पैर, लेकिन लग रहा है जैसे दो पैरों पर खड़ा हो। ठीक है। तो शरीर ऐसा हो गया है मान लो ऊंट का बच्चा दो पैरों पर खड़ा हो। और चक्षुर दग्ध वराटक कल्पम, आंखें कैसी हो गई हैं? वराटक कल्पम, कल्पम उसके समान, वराट दग्ध जली हुई, वराटक कोड़ी, आंखें जली हुई कोड़ी के समान हो गई हैं। फिर भी चेतः अनल्पम का कामम न त्यजति, हृदय जो है, चित्त जो है, वो थोड़े से भी काम को नहीं छोड़ रहा है। काम को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, विषय की तृष्णा को नहीं छोड़ रहा है। तो केस कास के पुष्प के समान श्वेत हो गए हैं, और शरीर ऐसा हो गया जैसे दो पैरों से खड़े हुए ऊंट के बच्चे का होता है, और आंखें जली हुई कोड़ी के समान हो गई हैं। परंतु यह चित्त अब भी बढ़े हुए जो काम है, उस काम को, विषय की तृष्णा को नहीं छोड़ रहा है। तो ये है इसका अर्थ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला और दूसरा चरण है। पहले और दूसरे चरण के अंत में दो शब्द है, पहले में है विकासः, विकासः, दूसरे में है विलासः। दोनों में आया है आसः, आसः। तो इनमें आशय की आवृत्ति हुई है, स व्यंजन स के आदि में आ। ऐसे ही यहां पर कल्पम, नल्पम, तो अल्पम की आवृत्ति का अ में से अल्पम और न में से अल्पम, तो यहां पर अल्पम की आवृत्ति हुई है। तो आप पैसे ज्यो की तो यथावस्थ व्यंजन है पै से पहले अ, यहां पर स से पहले आ, और पद के अंत में आए हुए हैं, तो इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब आ रहे हम लाटानुप्रास पर। आपको किसी तरह की भी शंका हो तो आप बिल्कुल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। शब्दार्थयो पौनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तो नुप्रासः पंचधाततः। तो इसका अर्थ तो पहली पंक्ति में ही है। अनुप्रास, लाटानुप्रास जो है इसका लक्षण तो पहली पंक्ति ही है। दूसरी पंक्ति तो कहीं ना कहीं लाटानुप्रास इत्युक्तः ततः अनुप्रास पंचधा इति लाटानुप्रास उक्तः। तो ये लाटानुप्रास कह दिया गया है, ततः अनुप्रास पंचधा। अब इसके बाद से अनुप्रास, अर्थात इसके पूरा होते ही अनुप्रास पंचधा 5 प्रकार का है। तो ये बात है। पहली पंक्ति में कह रहा शब्दार्थयो पौनरुक्त्यम, शब्द और अर्थ की जो पुनरावृत्ति है उसमें तात्पर्य मात्रतः भेदे, तात्पर्य मात्र का भेद हो जाने पर, हमने पढ़ा है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, वहां पर एक पंक्ति आई है तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, अर्थात कुछ आचार्यों के मत में तात्पर्य नामक अर्थ भी होता है। तात्पर्य मतलब निकालना। कुछ व्यक्ति पता नहीं कहां से मतलब निकाल लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसे खड़ा था तो इसका मतलब ये है, मोदी ने उसको ये बोला तो इसका मतलब ये है। पता नहीं भाई दुनिया कैसे मतलब निकाल लेती है ना। वो बहुत तेज आदमी होते होंगे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते होंगे, भाई क्या कहें। तो उसको कहते तात्पर्यार्थ। केवल तात्पर्य में भिन्न होने वाले शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द की और अर्थ की दोनों की पुनरुक्ति होने पर ही यह लाटानुप्रास अलंकार होता है। यह अलंकार
लाट अर्थात गुजरात प्रदेश के निवासियों को प्रिय होने से लाटानुप्रास कहलाता है। देखें, स्मेर राजीव नयने नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्प वसगम प्रियम। राजीव नयने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, किम नयने निमीलिते, क्या तूने तेरी आंख बंद कर रखी है क्या, है ना। हे कमल के समान नेत्रों वाली, क्या तूने तेरी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं क्या। पश्या, देख, देख तो ले, एक बार आंख खोल के, तो आंख मिच रही है कि तेरी, हरियाणवी में आंख मिची पड़ी है कि, आंख खोल के तो देख ले। किसको, निर्जित कंदर्पम, जिसने कंदर्पम निर्जितम, कंदर्पम निर्जितम ये न तत्तम, जिसने कंदर्प को जीत लिया है, अर्थात कामदेव को जीतने वाले को पश्य, देख, निर्जित कंदर्पम प्रियम पश्य, कामदेव को जीतने वाले अपने पति को देख, अर्थात इतना सुंदर है, इसने कामदेव को भी जीत लिया है। एक तो ये बात इतना सुंदर है, और इससे भी बड़ी बात, कंदर्प वसगम, ये तेरे जाल में फंस चुका है, ठीक है, अर्थात जो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है और तेरे काम के वशीभूत हो चुका है, इस प्रकार के अपने पति को देख। हे विकसित कमल के समान नेत्रों वाली, तुमने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया है क्या। तुम अपने सौंदर्य से कामदेव को जीते हुए, अर्थात बहुत अधिक सुंदर अपने पति को काम के वशीभूत हुआ जानो। इस पद्य में आप देख रहे हैं, नयने नयने, ये पद्य एक बार मैं दोबारा देखता हूं कहाँ है। हाँ, नयने नयने, दो पद आए हैं। उसी तरह से यहां पर कंदर्प और कंदर्प, दो पद यहां पर आए हैं। पहला नयने यहां पर संबोधन के लिए आया है, और दूसरा जो नयने है ये चक्षुर्द्वयम, दूसरा नयने दो नेत्र, पहला नयने संबोधन, दूसरा नयने दो नेत्र। कंदर्पम कंदर्प, तो पहला जो कंदर्प आया है वो कहीं ना कहीं कामदेव के लिए, और दूसरा जो कंदर्प आया है वो कामदेव के वशीभूत पति के लिए आया है। तो इस तरह से इस पद्य में नयने नयने तथा कंदर्प कंदर्प, इन पदों में वक्ता का जो तात्पर्य है वो भिन्न होते हुए भी शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होने से लाटानुप्रास अलंकार है। शब्द और अर्थ की यहाँ पुनरुक्ति हो रही है, राजीव नयने कमल जैसे आंखों वाली, या आंख तूने मीच बंद कर रखी है, तो आंख पुनरुक्ति हो रही है, शब्द की भी पुनरुक्ति हो रही है और अर्थ की भी पुनरुक्ति हो रही है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि लाटानुप्रास अलंकार है। पहला पद नयन संबोधन है, दूसरा नयन पद का अर्थ दो नेत्र, पुनः प्रथम कंदर्प का अर्थ कामदेव, दूसरे कंदर्प का अर्थ कामदेव के वशीभूत पति। तो यहाँ पर अर्थ भी पुनरावृत्त हो रहा है और शब्द भी पुनरावृत्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। चलिए, ये थी हमारी अलंकार की कक्षा। क्या आपको इसमें कुछ पूछना है, किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं।